जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेप टूल। ठीक है, पिक टूल के बिल्कुल नीचे हमारे पास यहाँ पर शेप टूल मौजूद है और इस शेप टूल के कुछ ऑप्शंस हम आज डिस्कस करेंगे। बाय द वे ये काफ़ी क्लिकी सा टूल है और काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है। सो दैट्स वाई मैंने इसको अभी फर्दर मोर 2-3 क्लासेस में, छोटी छोटी क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि इसके बारे में आपको मजीद मालूमात हो सके। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजेबल टूल है, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं शेप टूल के ऊपर। अच्छा जी, शेप टूल क्या काम करता है? किसी भी शेप को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद रेक्टेंगल मेरी सिलेक्ट है और साथ ही मैं आ रहा हूँ शेप टूल के ऊपर। ठीक है, सिलेक्टेड, देन मैं शेप टूल के ऊपर आया। जैसे मैं शेप टूल के ऊपर आ रहा हूँ, देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो पहले हम पढ़ चुके हुए हैं वो ओपन हो जाएंगी, लेकिन लास्ट में यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व था जो मैंने नहीं पढ़ाया था, जो मैंने कहा था कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व आ चुका हुआ है। कन्वर्ट टू कर्व करने से क्या होगा, दो तरीकों से आप इसको कर सकते हो। एक तो ये आपकी शेप सिलेक्ट है और यहाँ पर आए हो आप, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एंकर पॉइंट्स या नोड्स बन चुके हुए हैं। एक तरीकाकार तो ये कंट्रोल Z। ठीक है, दूसरा तरीकाकार ये कि मैं यहीं पर रहते हुए, मेरी शेप सिलेक्ट है, कंट्रोल Q प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस Q प्रेस करता हूँ, तो सभी हम इसके एंकर पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को। अच्छा जी, शेप टूल के ऊपर सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो सिलेक्शन मोड है। अच्छा, सिलेक्शन मोड, या तो आप रेक्टेंगल शेप में इनको सिलेक्ट करके इनकी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, दो नोड्स को आप सिलेक्ट कर लो, एक को सिलेक्ट करके आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक 2 या 3 को सिलेक्ट करके उनकी शेप को चेंज कर सकते हो। दूसरा, रेक्टेंगल के बाद हमारे पास यहाँ पर है फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड सिलेक्शन से क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि मैं 1, 2 और इन तीनों को सिलेक्ट करूं। देखिए, अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे लिए खासा मुश्किल होगा, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना। अच्छा जी, कन्वर्ट टू कर्व किया मैंने। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्शन मौजूद है, तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये वाला नोड मेरी सिलेक्शन में ना आए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूँ सिलेक्शन बनाता हूँ। तो अगर मैं ये वाले नोड को सिलेक्शन में लेता हूँ तो वो वाला निकल जाता है। ठीक है, अगर इस वाले को लेता हूँ तो फिर ये वाला निकल जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल से मैं इन चारों को कर सकता हूँ, लेकिन 1, 2 और ये 3, इन तीनों को अलहदा सिलेक्शन नहीं बना सकता। तो इसके लिए हमारे पास है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल की मदद से आप अलहदा सिलेक्शन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी नोड्स आ जाएंगे वो सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब सिलेक्शन के बाद आप इनकी कोई भी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऊपर वाले 3 नोड्स जो थे वो सिलेक्ट कर लिए, 1, 2, 3। इस वाले नोड से मैंने पकड़ा, देखिए मैंने तीनों नोड सिलेक्ट थे, मैं यहाँ पर लेकर आया तो यू कैन सी के एक अच्छी सी शेप बन चुकी हुई है। ठीक है जी, सो एक तो इसका इस्तेमाल ये हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ्री हैंड शेप टूल से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। अच्छा, ये तो एक बेसिक सा था। और डिफरेंट आपके पास जब आप वर्किंग में आते हो तो आपके पास बहुत सारी सिलेक्शंस आती हैं, तो उनको अलग-अलग सेलेक्ट करने के लिए फ्री हैंड काफ़ी काम का टूल है हमारे पास, या काफ़ी काम का ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अभी कुछ ऑप्शंस हमारे पास डिसेबल आ रहे हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, फ्री हैंड से मैंने रेक्टेंगल ले लिया दोबारा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अगर किसी एक नोड को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऐड नोड। ऐड नोड का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर सिंगल क्लिक करें तो यहाँ पर एक ब्लैक सा डॉट आ गया। अगर आप चाहते हो, देखिए अभी मैं इसको अगर यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी शेप को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है जी, या फिर मैं यहाँ पर लाइन के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद यूं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी शेप को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट सिर्फ इस लाइन के ऊपर काम करना शुरू करे, तो यहाँ पर मुझे एक और नोड ऐड करना पड़ेगा। तो नोड ऐड करने के लिए यहाँ पर एक तो ये है कि यहाँ पर रख के डबल क्लिक कर दो, ठीक है, तभी एक नोड ऐड हो जाएगा। सी
आप इस शेप के ऊपर आसानी से काम कर सकते हो, सिर्फ सिंगल लाइन शेप के ऊपर। ठीक है जी, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ फिर आप एक और काम कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक नोड ऐड किया, ठीक है, अभी ये ब्लैक डॉट में मौजूद है। जैसे ही नोड ऐड हो जाएगा तो ये व्हाइट सा डॉट बन जाएगा और रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। अभी ये सर्कुलर शेप है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ रहा हूँ, वेरी फर्स्ट नोड विच इज ऐड। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैंने ऐड नोड को क्लिक किया तो यहाँ पर देखोगे आप एक नोड ऐड हो चुका हुआ है। ठीक है, आप इस नोड की मदद से इसकी शेप को मज़ीद चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर या फिर अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है जी। अच्छा जी, तो चलिए कुछ मज़े सी चीज़ ड्रा करते हैं। शेप टूल के ऊपर आया, कंट्रोल क्यू किया, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया मैंने। अच्छा जी, एक काम मैं ये चाहता हूँ कि इस शेप की जो अपर लाइन है, अपर लाइन के सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास नोड एक एक्टिव हो जाए, यानी एक नोड जो है वो मज़ीद ऐड हो जाए बिल्कुल इसके सेंटर के ऊपर। अगर मैं ये चाहता हूँ तो एक तो तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ से आऊँ, डायमेंशन टूल लूँ और डायमेंशन टूल्स की मदद से मैं यहाँ से इसकी एक्चुअल बाउंड्री डिसाइड करूँ कि ये कितनी है और उसको फिर हाफ करूँ, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए, ठीक है, एक तरीकाकार ये हो सकता है कि आप यहाँ से आए शेप टूल के ऊपर, शेप टूल को सिलेक्ट करें, दोनों नोड्स को, ऊपर वाले दोनों नोड्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड नोड कर दें। जैसे ही देखिए आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक नोड ऐड हो जाएगा। इसी तरीके के साथ इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक नोड ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या कर सकते हो आप, अब इनसे आप कुछ मजीद काम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये चारों नोड्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, और अब मैं आ रहा हूँ ऐड नोड्स के ऊपर। देखें, इन दोनों के सेंटर में ये ऐड नोड हो जाएगा, इन दोनों के सेंटर में ये वाला नोड ऐड हो जाएगा और इन दोनों के सेंटर में इसी तरह इन दोनों के सेंटर में ये वाला नोड ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट के लिए आप दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके डिलीट भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ फिर सेकंड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डिलीट नोड, तो आप नोड को डिलीट कर दो। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट करो। सी, ये छोटी सी वो झंडी बन चुकी हुई है और भी काफ़ी मतलब ये आप लोगों ने देखा होगा यूज़ होती है जब ये फ्लेक्स डिज़ाइनिंग हो रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिलीट नोड है। डिलीट नोड आप लोगों को समझ आ ही चुकी होगी कि किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर एलिप्स टूल लिया। एलिप्स टूल लेने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा पाई शेप पर मौजूद था, तो पाई शेप की वजह से इसने ये शेप बनाई है। आप यहाँ पर आ जाएं, एलिप्स ले लें। एलिप्स लेने के बाद यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको शेप में कन्वर्ट करता हूँ, कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इसके 4 नोड्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इन चारों नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर माइनस करता जाता हूँ तो ये अगेन सी, ये सारी की सारी शेप ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, एलिप्स टूल की मदद से हम इसको समझते हैं डिलीट एंकर पॉइंट या फिर डिलीट नोड। डिलीट नोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये पाई शेप में आ रहा है। देखिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एलिप्स में। एलिप्स में करने के बाद अगेन देखें अब मेरा सिलेक्शन है। सिलेक्शन के बाद अब अगर मैं पाई के ऊपर आ रहा हूँ तो देखें ये इतना हिस्सा माइनस करेगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इनके बारे में प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा। अगेन ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, शेप टूल के ऊपर आया, कंट्रोल क्यू प्रेस किया, साथ ही नोड्स ऐड हो गए। मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास सेकंड डिलीट नोड मौजूद है, यहाँ से हम ऐड करेंगे, यहाँ से हम डिलीट करना शुरू कर देंगे। मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। ठीक है, ये भी डिलीट कर रहा हूँ, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन के आ जाएगी। कुछ हमारे पास एरोस मौजूद होते हैं, इसको भी हम मज़ीद नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसका जो एंगल है वो मिरर कर रहा हूँ। ठीक है, मिरर हॉरिजॉन्टल, डबल क्लिक करने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने फ्री हैंड टूल की मदद से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, और यू कैन सी कि ये एक बैलून टाइप सी चीज़ बन चुकी हुई है।
ठीक है, कलर आप लोग फिल कर सकते हो बाद में जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल मौजूद है वो है कंट्रोल क्यू। कन्वर्ट टू कर्व कर रहा हूँ अगेन एक फाइल लेने के बाद। देखिए यहाँ पर है हमारे पास जॉइन नोड्स, या फिर आगे आ रहे हैं हमारे पास ब्रेक कर्व। देखिए ब्रेक कर्व क्या करेगा, ब्रेक कर्व किसी भी नोड को ब्रेक कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस नोड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ब्रेक कर्व कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका हुआ है, ये वाला हिस्सा मेरा अलहदा हो चुका हुआ है, ये वाला हिस्सा अलहदा हो चुका हुआ है। तो इस तरह हम किसी भी नोड को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या फिर दूसरे वाला जो हमारे पास है, इन दोनों नोड्स को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए ज्वाइन टू नोड, दूसरे वाला काम क्या करेगा, दोनों नोड्स को ज्वाइंट कर देगा। ठीक है जी, तो इससे भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग किया जा सकता है। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, पॉलीगॉन शेप ली है मैंने। पॉलीगॉन शेप लेने के बाद मैंने इसके जो स्ट्रक्चर है वो इसको हेक्सागोनल कर दिया है मैंने। हेक्सागोनल करने के बाद पिक टूल पर आया हूँ। पिक टूल लेने के बाद मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर एक कॉपी जनरेट की है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा अंदर वाली। ठीक है जी, अंदर वाली शेप। तो अभी मैं ये वाले नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा फ्री हैंड टूल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा ईजी से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने एक छोड़ के एक को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्शन में लेकर आया, ये वाला मैंने छोड़ दिया, इसको सिलेक्शन में लेकर आया, ये वाला छोड़ दिया, और इस तरह इसको सिलेक्शन में लेकर आया और मैंने यूं छोड़ दिया। अब मेरे पास जो नोड्स सिलेक्टेड हैं 1, 2 एंड 3, ये वाले नोड्स सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं इनको ब्रेक टू कर्व कर देता हूँ। अभी ब्रेक हो जाएंगे तो इनको डिलीट किया जा सकता है आसानी के साथ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैंने सीधा इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये वाला हिस्सा भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगेन मैं रेक्टेंगल टूल लिया, ये वाला हिस्सा भी डिलीट, और इसी तरह ये वाला हिस्सा भी डिलीट। सी ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा बेंजीन। ठीक है, अंदर वाली जो शेप्स हैं मैं इनको देखिए यार, ये कोने जो हैं वो स्ट्रेट में आ गए हैं। मैं इनको चाहता हूँ कि ये राउंड शेप में आए। तो जब भी आप आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगे हो तो आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 प्रेस करते ही आपके पास एक टैब ओपन हो जाती है। तो टैब ओपन होने के बाद आप ये कर सकते हो कि यहाँ से इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड कर दो। इसी तरीके से लाइन कैप्स जो है, यानी ये लाइन जहाँ पर आके एंड हो रही हैं, उन कैप्स को भी आप कॉर्नर को राउंड में कर दो। अभी ये राउंड हो चुके हुए हैं, ओके कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेंगे। ठीक है जी, मैं अभी इसको भी सेव कर रहा हूँ। काफ़ी मज़ेदार सा टूल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस टूल से, तो इसलिए मैं इसको मज़ीद छोटी छोटी चीज़ों से आपको समझाऊंगा ताकि इसमें मज़ीद सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलें। बहुत अच्छा जी, अगेन मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, शेप टूल से इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू प्रेस करने के बाद इसके कुछ नोड्स मैंने ऐड कर लिए। उससे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दिया। दूसरा मैं आया हूँ स्कैल्प कॉर्नर के ऊपर। स्कैल्प कॉर्नर के ऊपर आने के बाद मैंने इसको यूं एक कोने से पकड़कर खींचा है, अंदर वाली साइड की तरफ ड्रैग किया है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन चुकी हुई है। ठीक है, मैं शेप टूल के ऊपर मौजूद हूँ, कंट्रोल क्यू प्रेस किया। जैसे मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास नोड्स बन चुके हुए हैं। मैं ये वाले नोड्स सिलेक्ट करके इनको ब्रेक अपार्ट कर रहा हूँ। ब्रेक कर्व करने के बाद मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, जैसे मैंने डिलीट किया हमारे पास ये इनके हिस्से कुछ बाकी रह गए हैं। मैं इन दोनों नोड्स को ऐड करना, ठीक है, ऐड टू नोड्स जैसे प्रेस किया, देखिए उसने खुद ब खुद इन दोनों के सेंटर में ऐड कर लिया, यानी इसके और इसके इन दोनों के सेंटर में कहीं यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड कर लेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि आगे हमने एक्सटेंड कर्व टू क्लोज को भी सीखना है। जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये और ये इन दोनों के सेंटर में इनको ऐड करेगा, ये वाला ऐड टू नोड वाला। ओके, उसके बाद अगर आप सेकंड में भी इसको करो तो इन दोनों को भी ये सेंटर में ऐड कर लेगा। सी कुछ समझ आ रही है, ये कुछ बन रहा है हमारे पास। अगर आप मैंने इसको डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक करने के बाद हमारे पास इसके सिलेक्शन ओपन होती है, लेकिन डबल क्लिक करने के बाद इसके राउंड कॉर्नर जो है, राउंड ऑप्शन जो है वो आना शुरू हो जाता है। अभी इनको मैंने सेलेक्ट किया, देखिए मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो आप
समझ आ गई होगी, पाकिस्तान का फ्लैग डेफिनेटली बना रहा हूँ मैं। यहाँ तक ये चीज़, और इसको मैं कर रहा हूँ पावर क्लिप। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड के ऑप्शन पर आया और मैंने इसके अंदर इसको कर दिया पावर क्लिप। अच्छा जी, पावर क्लिप को जब भी आपने, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो इसके अंदर शेप मौजूद है इसका कलर चेंज करूँ, तो उसके लिए आपको एडिट पर आना पड़ेगा। मैं यहाँ से, जैसे आप पावर क्लिप वाली किसी भी शेप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन शुरू हो जाएंगे, विच इज़ उनको अगर आपने एडिट करना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये वाली शेप जो इस शेप के अंदर मौजूद थी, दिस इज़ कॉल्ड पावर क्लिपिंग। मैं इस कलर वाइट कर देता हूँ, इसकी आउटलाइन नन कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास है मेन कलर इसका, उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन, ठीक है जी। और मज़ीद ये कि मैं एलिप्स टूल लेके शेप ड्रा कर रहा हूँ। देखिए ये पाई शेप में आ रही है क्योंकि यहाँ से मेरी पाई सिलेक्शन में थी। आप इसको एलिप्स में सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी। उसके बाद शेप टूल सेलेक्ट करो। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व यानी प्रेस क्यू में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाले दोनों, ये वाली पूरी की पूरी शेप, इस वाली ये राइट साइड वाली शेप सारी की सारी डिलीट हो जाए, ठीक है। उन्हीं की मदद से मैंने इनको ब्रेक कर्व किया, ठीक है, इसी तरीके के साथ, और डिलीट कर दिया। इस तरीके के साथ इसको सिलेक्ट किया मैंने, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। एक शेप जहाँ पर दूसरा नोड मौजूद है वहां पर किसी भी शेप को आप डिलीट कर सकते हो। ये वाली शेप मेरे पास मौजूद है, मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर लाके इसकी कॉपी जनरेट कर ली। कॉपी जनरेट करने के बाद देखें ये दो डिफरेंट शेप्स हैं। अभी थोड़ा सा टच है, मैं उसको देने लगा हूँ यहाँ पर ही, लेकिन उसको मजीद हम आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने ऊपर वाली लाइन को भी सिलेक्ट कर लिया, ऊपर वाली शेप को भी सिलेक्ट कर लिया। देखिए जब भी दो शेप सिलेक्ट होती हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इन ऑप्शंस को भी हम सीखेंगे। फिलहाल मैं इनको वेल्ड वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ इसको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको समझ लें। मैंने इसको वेल्ड कर दिया। वेल्ड किया तो ये दोनों शेप, दो शेप नहीं रही, ये एक ही शेप बन चुकी हुई है। अब मैं इसको जैसे ही शेप टूल पर लेकर आऊंगा और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड नोड कर रहा हूं, ऐड टू नोड, तो ये दोनों इस दोनों के सेंटर में ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके के साथ मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, ऐड नोड कर दिया, और इसको मैंने पकड़ के थोड़ा सा यूं पीछे कर दिया, ठीक है जी। पिक टूल लिया, पिक टूल लेने के बाद मैंने यूं डबल क्लिक किया और थोड़ा सा इसको सेंटर से ऊपर की तरफ उठा दिया, ठीक है। आपके पास मून, प्यारा सा मून बन के आ चुका हुआ है। इसको मजीद एडिट भी कर सकते हो और दूसरे टूल्स को यूज़ करके इसको काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार लिया, स्टार लेने के बाद मैंने इसको कलर फिल कर रहा हूँ, आउटलाइन नन कर रहा हूँ और थोड़ा सा छोटा करके इसके करीब लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो भी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, खासतौर पर जो शर्ट्स की डिज़ाइनिंग को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बाद हम शर्ट्स डिज़ाइनिंग की तरफ भी चले जाएंगे। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। शर्ट्स की डिज़ाइनिंग करने के बाद आप अपना काम जो है वो घर बैठे भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं उनको पता है अच्छे से, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।